जी, तमाम जीएनएन देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मैं गुजरांवाला में बतौर ब्यूरो चीफ जीएनएन के साथ काम कर रहा हूँ। और ये हमारा सिलसिला जारी है। इलेक्शन के हवाले से हर हल्के में जाके हम कैंडिडेट के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, अवाम के साथ कर रहे हैं। और आज पीपी 63 में चौधरी तारिक गुज्जर साहब के साथ हम करेंगे। इंतखाबी निशान इन्हें प्रेशर कुकर मिला है पीटीआई की तरफ से। ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और नामजद उम्मीदवार हैं पीटीआई के। इनसे हम पूछेंगे कि तारिक साहब, आपको इतना अरसा हो गया सियासत में, इस तरह का इलेक्शन आपने कभी लड़ा है पहले? जी, मैं पॉलिटिक्स में तो बाई बर्थ हूँ। मेरे वालिद साहब लोकल बॉडीज़ पॉलिटिक्स में रहे हैं। मेरा भाई चेयरमैन थे, वालिद साहब वो चेयरमैन रहे हैं। मैं खुद 2001 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गुजरांवाला का मेंबर मुंतखब हुआ। फिर ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन मैंने 2004 में ज़मीनी इंतखाबात लड़े। 8 से 13 तक मैं एमपी रहा। फिर 13 का इलेक्शन लड़ा, 18 का लड़ा पीटीआई की टिकट से। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई की तरफ से, पीपी 63 से। इलेक्शन तो हमने बड़े लड़े हैं, बहुत ज़्यादा हमने सियासी जदोजहद की है। हमने हमेशा आमरीत का मुकाबला भी किया है। लेकिन ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये पीटीआई के लिए एक मुख्तलिफ अंदाज से इलेक्शन चल रहा है। तो पीटीआई के लोगों को उस तरह से सहूलत भी हासिल नहीं है जिस तरह से ये पीएमएलएन के लोग जो हैं, वो एक गाड़ी उनके पुलिस की आगे लगी होती है, एक पीछे लगी होती है। वो पुलिस के प्रोटोकॉल में जाके वोट मांग रहे हैं। सब अदारे उनकी मावनत कर रहे हैं। जो पीएचए हमारे पोस्टर्स बैनर्स उतार रहा है, हम और सिर्फ हम हमारे ऊपर ही पाबंदी है। और हमारे सिर्फ मेरे अकेले के पोस्टर उतारते, बाकी किसी की नहीं उतारते। उनको तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से बल्ला भी छीन लिया, निशान भी मुख्तलिफ कर लिए, पार्टी के लोगों को पार्टी भी छुड़ा दी। अभी तक भी मेरा ख्याल है वो इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा है। इस वजह से वो अभी ये प्रेशर कुकर है, इससे भी खौफजदा हो गया है। अच्छा, आपके ख्याल में आपको पाबंद किया जा रहा है ज़ाब्ता इखलाक का, और दूसरी पार्टियों को इनकी खुली छूट दी गई है कि जिस तरह मर्जी वो जो मर्जी खिलाफ वर्जी करें? बात यह है कि पाक हमने तो हमेशा जो ज़ाब्ता अखलाक का इलेक्शन कुछ था उसको फॉलो किया है। लेकिन दूसरे जो उम्मीदवार हैं वो तो ज़ाब्ता अखलाक को भी नहीं फॉलो कर रहे। उनकी फ्लैक्सेस भी इलेक्शन कमीशन के जो साइज हैं उनसे बड़े हैं। उनके साथ पुलिस की जो नफरी होती है, वो लोगों के घरों के ऊपर छापे मरवाते हैं, लोगों के नाम देते हैं, लोगों को हरासा किया जा रहा है। तो हमें तो ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी तो हम करते ही हैं, लेकिन पीएमएलएन जो है उसको बिल्कुल सरकार की सरपरस्ती हासिल है। और ये जो लोग हैं सरकारी सरपरस्ती में वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला का फजल है, ये हार चुके हैं। मैदान में इनको कोई बिठाने वाला नहीं। ये चाहे जितना मर्जी प्रोटोकॉल पुलिस का साथ लेकर चलें, चाहे जितना मर्जी ये इनको अदारों की मावनत हो, अवाम ने फैसला कर लिया है कि 8 फरवरी के वाले दिन उन्होंने प्रेशर कुकर के निशान, जो कि इमरान खान के उम्मीदवार का निशान है, उसके ऊपर मोहर लगानी है। और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को ये कामयाब करना है। ये हल्कों में अलग-अलग दिए गए हैं। इसको आपको आवाम तक वोटरों तक पहुँचाने में कोई दिक्कत महसूस तो नहीं हो रही? देखिए जी, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान था अगर बल्ला होता तो फिर शायद कोई, अगर ये हमें कंपेन भी ना करने देते तो शायद मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन इसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान के शहरियों को, कि वो खुद ही नेट पे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के निशान निकालते हैं और खुद हमसे आके मिल रहे हैं कि भैया आप हमारी जमात के उम्मीदवार है, आपका निशान हमने निकाल लिया, ये हमारे इतने वोट हैं, ये हमने पर्चियां भी बना ली हैं 8300 पे जाके। तो अल्लाह ताला का फजल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव हैं। और ये इसी वजह से तो ये घबरा गए हैं। अभी ये हमारी जो स्क्रीनें हैं, पोस्टर हैं, फ्लैक्सेस हैं, इसी वजह से उतार रहे हैं कि ये निशान अब घर घर पहुंच चुका है। ये चाहे जितना मर्जी हमारे साथ ज्यादती कर लें, लेकिन आवाम का यही फैसला है, प्रेशर कुकर, गली गली नुकर नुकर। अच्छा, आप इस दफा अब ये देखिए, पिछले इलेक्शन में भी क्लीन स्वीप था मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, उससे पिछले में भी नू लीग मुसलसल जीतती रही। इस दफा आप क्या देख रहे हैं? देखिए जी, पीएमएलएन ने बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, गुजरांवाला शहर में हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने जब भी उनका मुकाबला किया बड़ी बहादुरी से किया है। और बात यह है कि इसी वजह से तो लोगों ने इनका किरदार देख लिया है। ये 15-15 साल
हुकूमत में रह के इन्होंने गुजरांवाला की आवाम के लिए क्या किया है। ये 15 सालों में ये जो मुसलसल हुकूमत है, और वैसे तो ये 35 साल इक़्तिदार में है, तो इन्होंने शहर में क्या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला दी, क्या इन्होंने चिल्ड्रन अस्पताल दिया, क्या इन्होंने मोटरवे के साथ हमारे गुजरांवाला को लिंक करवाया। ये जो अभी मोटरवे का सियालकोट से लिंक बना है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा है जो आज पाया तकमील को पहुंचने जा रहा है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपको याद है कि आपके भाई ने हर फोरम के ऊपर आवाज उठाकर इसको मंजूर करवाया था। हम MP MN वजीर नहीं थे, लेकिन हमने हर जगह अपने शहरियों का मुकदमा लड़ा और मंजूर करवाया। लेकिन जब हमजा शहबाज आया तो उसने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था। आप चाहेंगे तो मैं आपको ADP से इसकी लिस्ट भी निकाल के दे दूंगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी अपने आप हमने मंजूर करवाई, हमारे साथ दोस्तों ने, हमने पूरी जदोजहद करके अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चों को गुजरात, सरगोदा या लाहौर या किसी और शहर में तालीम की रोशनी हासिल करने के लिए ना जाना पड़े, हमारी बच्चियां कहीं इल्म की रोशनी से महरूम ना रह जाएं। हमने उसके लिए किरदार अदा किया। और आपको पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का डायरेक्टर भी आपके भाई ने करवाया था CM साहब से, और 100 एकड़ के ऊपर मोड़ अहमदाबाद के ऊपर अराजी भी, और 30 करोड़ रुपए का फंड भी एलोकेट हो गया था। लेकिन ये भी हमजा शहबाज साहब ही थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया। तो ये PMLN वाले इतनी देर से बरसर 35 साल से ये वोट किस मुंह से मांगते हैं? गुजरांवाला की आवाम ने ये एहतसाब करना है इनका कि इन्होंने गुजरांवाला की आवाम को महरूमियों से नवाजा है। मोटरवे का लिंक बहुत जरूरी था हमारे शहर के लिए। आज हमारा शहर गुजरांवाला सेकेंडरी सिटी बन चुका है। सियालकोट एक शहर दूसरा था, हमसे छोटा था, हम डिविजनल हेडक्वार्टर थे, हमारा ज्यादा हक था, लेकिन उन्होंने हमारी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंचाई। इसलिए आप देखें कि सियालकोट की जमीनों की कीमत वहां पे बिजनेस गुजरांवाला से बढ़कर है। गुजरांवाला में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं इनको मिल रही। तो इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला के शहरियों ने फैसला कर लिया है कि वो अपनी महरूमियों को इनसे वोट की ताकत से बदला लेंगे। जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, ये महरूमियों का बदला इंशाल्लाह। और ये जो महरूमी है इनका बदला वोट से मिलेगा। और आपको पता है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सेहत कार्ड का इतना इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया। वो हर गरीब के लिए, हर अमीर के लिए बिला तफरीक, कोई भी जमात का हो उसके लिए ID कार्ड ही हमने सेहत कार्ड बना दिया था हमारी हुकूमत ने। तो मैं समझता हूँ ये सेहत कार्ड जो प्रोजेक्ट है यही इमरान खान की बख्शिश के लिए काफी है। कितने गरीब लोगों का इससे इलाज हुआ है। गरीब कभी उमर हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल, हमीद लतीफ हॉस्पिटल से आगे से गुजर भी नहीं सकते थे, लेकिन वहां पे उनके दिल के बाईपास ऑपरेशन फ्री में हुए हैं। वहां पे गायनी के इलाज लोगों के हुए हैं। लोगों को अपनी सेहत की सहूलियात मुयसर आई हैं। आपको पता है जब कोई गरीब आदमी बीमार होता है तो उसके घर के तो इलाज के ऊपर बर्तन भी बिक जाते हैं, लेकिन ये इमरान खान का इनकलाबी इक़दाम था कि उसने सेहत कार्ड दिया इस कौम को, और एक गरीब आदमी और अमीर आदमी को बिला तफरीक तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसकी जेब में सेहत कार्ड डाला कि अगर आप बीमार होंगे तो आपको अपने इलाज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उसने इस कौम को सेहत की सिक्योरिटी दी। तो इंशाल्लाह ताला, लेकिन उसने तो सिक्योरिटी दी, इन्होंने क्या किया आपने भी सुनी है, वो वॉइस कॉल जो लीक हुई थी। मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब वजीर हैं, उनको कह रही है अंकल जी ये जो सेहत कार्ड है ये इसको बंद किया जाए, इसको बंद किया जाए। तो क्या ये अवाम के साथ मोहब्बत का सबूत है या दुश्मनी का सबूत है इनका? इनको अवाम से कभी भी मोहब्बत नहीं रही। इन्होंने हमेशा अपने जाती मुफादात की सियासत की है और इन्होंने सेहत कार्ड को बंद किया। और इंशाल्लाह लोगों ने फैसला कर लिया कि जो इनके अवाम के फलाई मंसूबों के खिलाफ है उन्होंने अपने वोट की ताकत से 8 फरवरी वाले दिन 8 फरवरी वाले दिन इन्होंने प्रेशर कुकर के निशान पे मोहरे लगाकर उसका बदला लेना है इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी नज़र में जो आपका हल्का है इसके सबसे बड़े मसाइल कौन से हैं, जो बड़े तकलीफ दे मसाइल हैं ऐसे जिन्हें आपने हल करना है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि मुझे सबसे बड़ा तो इस हल्के का जो मसला है सीवरेज का मसला है। मॉडल टाउन हमारा आपने देखा कितना बड़ा एक शहर का इलाका है, लेकिन जब बारिश आ जाए, आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि आप वहां से गुजर भी नहीं सकते और हम 7-7, 8, 2 दिन पानी खड़ा रहता है। ये 35 साल से इक़्तिदार में थे, ये सीवरेज का मसला नहीं हल कर सके। हमेशा हर साल मॉडल टाउन की सड़क नहीं बनती है, कभी किस लिए बनती है कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करते हैं, ये कमीशनें खाते हैं, इन्होंने अवाम का पैसा लूटा है, ये अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं रखते।
गैस का प्रेशर जो है उसको हमने बड़ी पाइपलाइन इधर जो गोंदलावाला में है अपनी हुकूमत में तहरीक इंसाफ की, हमने वहाँ पे एक अलहदा से डिस्ट्रीब्यूशन गुजरांवाला शहर को देने के लिए बड़ी पाइपलाइन 16 इंच की डलवाई है। उससे गैस का प्रेशर काफी दुरुस्त हुआ है, लेकिन इसके बावजूद टेक्निकली तौर के ऊपर अभी हमारे बाद इलाके गैस के कम प्रेशर का शिकार है, इसका भी हमने इजाला करना है। इसके बाद सबसे बड़ी बात चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इंशाल्लाह क़याम करना है। ये मेरे दिल की आवाज़ है, ये गुजरांवाला के शहरियों के लिए बहुत जरूरी ये देखें अब आबादी तकरीबन जो है वो 60 लाख पे पहुंच चुकी है डिस्ट्रिक्ट की, तो एक ही चिल्ड्रन अस्पताल बनाएंगे आप? देखिए जी, अभी तो पूरी डिवीजन के लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। अल्लाह ताला करे अवाम के वोटों की ताकत से, अल्लाह के फजलो करम से मैं इलेक्शन में कामयाब होता हूँ तो इंशाल्लाह ताला मेरा गुजरांवाला की अवाम से वादा है, इनके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सीवरेज और साफ पानी का भी बड़ा मसला है, वो मसाइल और सुई गैस के प्रेशर का मसला इंशाल्लाह हमने दूर करना है और अपनी इंडस्ट्री जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि हमारे मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। आपने देखा कि हाँ, इन्होंने तो हमें महरूम किया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 24 घंटे कारखाने चल रहे थे। इस फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट कर रही थी, मजदूर नहीं मिल रहे थे। गुजरांवाला की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 24 घंटे काम कर रही थी, लेकिन आज इन तजर्बाकार टीमों ने क्या हाल कर दिया है कि मजदूर बेरोजगार है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद है, गुजरांवाला की इंडस्ट्री बंद है, कारखाने बंद है, कारोबार है ही नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुल्क में माशी खुशहाली आए और माशी खुशहाली के लिए इमरान खान की क़यादत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आखिरी सवाल है कि कितनी कितनी लीड लेंगे PTI के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नवाज के मुकाबले? देखिए जी, अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह का फजल करम रहा, हमारे वोटर्स को इलेक्शन वाले दिन वोटर पोलिंग स्टेशन पर इंशाल्लाह भरपूर तरीके से पहुंचेंगे और अल्लाह ताला के फजल से 8 फरवरी को आप देखेंगे ये मुकाबला ही नहीं है PMLN का हमारे साथ। देखिए हमें तो चले, हमारे रास्ते में तो रुकावटें हैं, इनके रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं? इनको कोई दरवाजा खोल के गुजरांवाला की आवाम बिठाने के लिए तैयार नहीं है, इतना गुस्सा है इनके ऊपर। और आपने देखा मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर हमारे गुजरांवाला के सर्वे चले हैं, तो अल्लाह ताला के फजल से PTI के 75% है और इनके तकरीबन 8-9% वोट है और इंशाल्लाह गुजरांवाला से इनको हम 2/3 अक्सरियत से हराएंगे और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को आप देखेंगे। अभी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो PP 63 के उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी तारिक गुज्जर साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है, PTI जो उन्हें तकरीबन 80% की जो है वो लीड देगी, 80-20 का मुकाबला होगा, इससे ये जीतेगी और बाद में अवाम की खिदमत करने के लिए वो यहाँ पे हाजिर होंगे। जी।